दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ठंड के मौसम में ठंड लगना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आपको दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो कहीं न कहीं आपके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी है, किसी न किसी ऐसे तत्व की कमी है जो आपके अंदर हीट प्रोसेस को मेंटेन रखता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठंड नेचुरल बात है, ठंडी का मौसम नेचुरल है, वो आएगा जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, देख रहे हैं कुछ लोगों को कम ठंड लग रही है, आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, आप हरदम कांपते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते रहते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आपको है दोस्तों, तो कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या है आपकी बॉडी के अंदर। आज हम ऐसे ही बात करने वाले हैं 3 मेजर कारण की, जिनकी कमी से आपके शरीर के अंदर ठंड का लगना एक समस्या हो सकता है दोस्तों। दोस्तों, ऐसे ही 3 कारणों के विषय में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, तो देरी न करते हुए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ठंड ज़्यादा लगना, इसका जो सबसे पहला और मेन कारण है वो है हमारे शरीर में आयरन की कमी होना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आयरन एक बहुत ही इसेंशियल मिनरल होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। अगर इसकी कमी हमारे शरीर में है तो हमें ठंड ज़्यादा लगेगी। कैसे लगेगी दोस्तों? दोस्तों, आयरन जानते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने के लिए आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर रहता है तो ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी रहती है पूरी बॉडी के अंदर। अगर पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छी रहती है तो ऑक्सीजन लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। ऑक्सीजन लेवल जब हमारी बॉडी में रहता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर काम करता रहता है। अब उस मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर काम करने के दौरान हमारी बॉडी से हीट प्रोड्यूस होती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जगह पे सुस्त बैठे रहने की अपेक्षा चलने फिरने पर ठंड कम लगती है। जब आप एक जगह सुस्त बैठे रहते हैं, सिकुड़े से बैठे रहते हैं, तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही सुस्त रहती है। उस इस प्रोसेस में ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड सप्लाई पूरी शरीर के अंदर प्रॉपर नहीं होती है, तो हमें ठंड लगती रहती है। जब ऑक्सीजन सप्लाई पूरे शरीर में मेंटेन रहती है तो एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर काम करता रहता है। उस केस में हमें ठंड कम लगती है। दोस्तों, ठंड ज़्यादा लगने की स्थिति में आयरन कंटेंट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। अब इसकी प्रतिपूर्ति के लिए हमें कुछ खाद्य पदार्थों पर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ आयरन रिच कंटेंट हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपको गुड़, खजूर और पालक, हरी सब्जियां ज़्यादा ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर इन सबसे भी पूरा नहीं हो रहा है तो हमें आज के समय में मार्केट में आयरन की कैप्सूल्स, आयरन टैबलेट भी अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, आयरन को कंजप्शन बढ़ाने के लिए और हीमोग्लोबिन प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए विटामिन सी का होना भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर होता है दोस्तों, जिससे हमें हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने में बहुत ही अच्छी राहत मिलती है दोस्तों। उसके लिए भी आप नींबू, संतरा या खट्टी चीज़ें आप ले सकते हैं, जिससे कि आयरन का कंजप्शन हमारी बॉडी में बढ़े, ऑब्जर्वेशन बढ़े और हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन हो, जिससे कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़े। और ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ेगा तो एनर्जी का लेवल मेंटेन होगा दोस्तों। दोस्तों, ये सबसे इसेंशियल कारण होता है दोस्तों हमारी बॉडी में ठंड लगने के पीछे। अब दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है विटामिन बी 12 की कमी। जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन बी 12 भी एक ही बहुत ही मोर एसेंशियल कह सकते हैं दोस्तों, ब्लड सप्लाई लेवल को मेंटेन करने के लिए, हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। जब विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है हमारे खून में दोस्तों, तो आरबीसी बनना बंद हो जाती है। जैसे ही आरबीसी लेवल डाउन होने लगता है, वैसे ही हमें सुस्ती आने लगती है, हमारी बॉडी में अजीब सी जकड़न महसूस होने लगती है, थरथराहट महसूस होने लगती है। कुछ केसेस में तो आपने देखा होगा हाथ पैर भी कांपने लगते हैं, झंझनाहट सी होने लगती है और ऐंठन सी होने लगती है। उस स्थिति में भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि विटामिन बी 12 ही वो तत्व होता है जो हमारी बॉडी में आरबीसी बनाता है। आरबीसी जब बनती है दोस्तों तो ब्लड सप्लाई अच्छी रहती है और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। दोस्तों, विटामिन बी 12 को भी पूरा करने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनका हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, दही, पनीर, चीज़, इनको भी आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रेड मीट वगैरह, बॉयल एग्स वगैरह भी ले सकते हैं विटामिन बी 12 की पूर्ति के लिए दोस्तों। दोस्तों, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है ठंड के लिए बहुत ही, तो वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म दोस्तों, यानी थायराइड हार्मोन का हमारी बॉडी में ना बनना।
इसके कुछ कॉमन सिम्टम है दोस्तों, जैसे कि बिना खाए पिए अगर आपका वजन बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, आपको लेथार्जीनेस महसूस हो रही है, चलने फिरने पे थकावट हो रही है, बॉडी पेन महसूस हो रहा है, अगर ऐसी स्थिति आ रही है, हरदम सुस्ती टाइप रह रही है, ऐसी स्थिति आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत है दोस्तों। हाइपोथायराइडिज्म के कुछ कॉमन सिम्टम और हो सकते हैं, जैसे मोटापा तो हो ही सकता है दोस्तों, माइग्रेन भी हो सकता है, कंसंट्रेशन आपका फेल हो सकता है, याददाश्त आपकी कमजोर हो सकती है, ऐसी स्थिति भी हाइपोथायराइडिज्म में आ सकती है। और बॉडी के अंदर दोस्तों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे सुस्ती आने की वजह से आपको कपकपाहट महसूस होने लगेगी। इन केस की स्थिति में आपकी बॉडी में ठंड लगने लगेगी आपको बहुत ज़्यादा। अगर ठंड लगने लगी तो फिर वही बात आती है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर से जब थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, तो थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को दूर करता है, मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी के इंटरनल मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। जब इंटरनल मेटाबॉलिज्म तेज होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगी, तो हमने आपको बताया कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा, और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और बॉडी के अंदर से हीट प्रोड्यूस करने वाले कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जिनका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे ही हीट प्रोड्यूस करने वाले सिक्रेशन बढ़ जाएगा, वैसे ही आपको ठंड लगना कम हो जाएगी दोस्तों। और लोगों की अपेक्षा उन लोगों को ठंड कम लगती है जिनके अंदर थायराइड हार्मोन का बैलेंस होता है दोस्तों। दोस्तों ये तीन चीजें मेजर कारण होती हैं हमारे शरीर में ठंड लगने के लिए। सबसे पहला है कि आपको आयरन की कमी है तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। दूसरा है विटामिन B12 की कमी है तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। तीसरा आपको हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत है दोस्तों, तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। इन तीन चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हैं अपनी बॉडी में। बैलेंस कर ले गए तो आपको और लोगों की अपेक्षा ठंड कम लगेगी। जैसा आप कुछ लोगों को देखते होंगे जो ज़्यादा हेल्दी फिट होते हैं, उनको ठंड कम लगती है। खासकर ऐसे लोग जो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, खान पान का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, उन लोगों को ठंड कम लगती है। हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है, आप कभी न कभी ऐसा जरूर देखा होगा कि जो लोग जिम से बाहर निकलते हैं, योगा प्राणायाम ज़्यादा करते हैं, उन लोगों को ठंड कम लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी में एक्टिवनेस बढ़ जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही तेज हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है तो हमने आपको बताया कि एनर्जी को बढ़ाने के लिए बॉडी के अंदर से हीट प्रोड्यूस होने लगती है। जब हीट प्रोड्यूस होने लगती है तो जाहिर सी बात है कि हमें ठंड कम लगेगी दोस्तों। दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ कि आपको अच्छी जरूर लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हेल्थ रिलेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट डे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।